हेलो एवरीवन। तो भाई एक दफ़ा फिर हाज़िर है जी आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ। आज हम एक बड़े ही शानदार ट्रैक के ऊपर साथ साथ चलेंगे और साथ साथ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स या जितने भी पाकिस्तान में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, न्यूट्रिशंस हैं, ये जितने भी हैं, ये किस तरह जो है ना वो अब जो यूके आ सकते हैं। क्योंकि आईटी के अवाम तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में जा रही है, क्योंकि आईटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर यूरोप में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं आईटी से रिलेटेड। सो एमबीबीएस से रिलेटेड जो प्रोग्राम शुरू किया गया यूके में, ये तकरीबन आज का नहीं है, तकरीबन आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ये शुरू हुआ था प्रोग्राम, जिसको पी लैब कहते हैं। अब पी लैब बेसिकली क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। पी लैब एक यूके गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन प्रोग्राम वो होते हैं जिसमें डायरेक्टली इमिग्रेशन आप आते हैं यहाँ पे। आप किसी स्टडी वीज़ा या विजिट के ऊपर नहीं आते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। तो उसमें अब पीला जो बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस किस को आपने फॉलो करना है, इसमें तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो 9 स्टेप है जो आपने फॉलो करने हैं। तकरीबन आलमोस्ट नाइन स्टेप के बाद आप जो है ना वो टोटली जो है यहाँ पे पहुँच सकते हैं यूके में। एक डॉक्टर जो है वो पहुँच सकता है। सबसे पहले आपने जो है ना वो एमबीबीएस की डिग्री करनी है। ठीक है, आपके पास कंप्लीट डिग्री हो, ये नहीं कि आप 3rd ईयर या 4th ईयर में हो तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन ही इनकी एमबीबीएस कंप्लीट है, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन डेट चाहिए अप्लाई करते वक्त। अच्छा, उसके बाद आपने करना है 1 ईयर इंटर्नशिप, वो भी आपकी कंप्लीट हो। लेकिन आप वो ड्यूरिंग 1 ईयर इंटर्नशिप के ये सारा प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ड्यूरिंग की जैसे ही आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है तो आप जो है ना वो ये प्रोसेस शुरू कर दें। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम कंप्लीट 1 ईयर इंटर्नशिप, उसके बाद आपने आर्ट्स करना, आर्ट्स या ओईटी का आपने एग्ज़ाम देना। आर्ट्स जो है बेसिकली वो आपने करना है यूकेवीआई का आर्ट्स, एईओ का आर्ट्स नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो ये 4 चीज़ें होगी। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लैब 1 का टेस्ट देना है। वो बेसिकली मेडिकल का टेस्ट होता है एक प्लैब 1 का, आपने वो टेस्ट देना है। उसके बाद वो तकरीबन 180 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें 3 घंटे का टाइम है। और ये टेस्ट होता है कराची में और इस्लामाबाद में। आपने जब टेस्ट बुक करना है तो ये 2 सेंटर हैं इस वक्त, जो कराची और इस्लामाबाद के, जहाँ पे आपने वो टेस्ट देना है। उसके बाद जो है ना वो आपने प्लैब 1 कंप्लीट किया। उसके बाद ये सब कुछ किया, उसके बाद आपने अपनी जो डिग्रीज़ हैं, जो ग्रेजुएट जो मेडिकल की डिग्री है, उसको आपने वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे यूके में भेजते हैं, तो वो आपकी वेरिफिकेशन करके डिग्री भेज देते हैं कि जी आपकी डिग्री ओरिजिनल है कि नहीं। जैसे WES करते हैं कनाडा के लिए, सेम ऐसे ही जो है ना इनका एक इंस्टीट्यूट है, वो मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा इंस्टीट्यूट है, जिसमें वो आपने अपनी डिग्री जो भेज के तो वो वेरीफाई करवानी है। उसके बाद आप प्लैब 1 भी पास कर गए हो। आर्ट्स का बैंड जो है वो कुछ इस तरह है कि 7 ईच चाहिए और 7.5 आपको ओवरऑल चाहिए और 7 ईच चाहिए। आज ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपने अब जो है ना अपनी फ़ाइल को रेडी करना है और प्लैब 2 के लिए प्लैब 2 एग्ज़ाम देना है। और प्लैब 2 एग्ज़ाम यूके में होता है, वो पाकिस्तान में नहीं होता। सो उसके लिए आपको यूके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको विज़िट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा वीएफएस ग्लोबल के थ्रू। वीएफएस बेसिकली एक थर्ड पार्टी है जो मोस्टली एम्बेसीज को डील करती है पाकिस्तान में, कि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन वीएफएस के थ्रू होती है और फिर वो आगे एम्बेसी को भेज देते हैं। जब आपका प्लैब 1 भी क्लियर, आर्ट्स भी क्लियर हो, तो एब्सोल्युटली आपको 100% गारंटी है कि आपको प्लैब 2 का एग्ज़ाम देने के लिए विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। अब आप विज़िट पे यहाँ पे यूके में आ गए हैं, इंग्लैंड में आ गए हैं, तो अब आपने NHS प्लैब 2 दिया, प्लैब 2 भी पास कर गए हैं आप। ठीक है, प्लैब 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद आपने NHS, इनका एक कह लो कि नॉमिनी प्रोग्राम है यहाँ पे, जो है ना वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की जॉब्स को डील करता है। वहाँ वहाँ से आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अगर जॉब्स हैं तो ये इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन किया। अगर जॉब्स ना होती या इनको बंदों की ज़रूरत ना होती तो ये कभी भी ये इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन ना करते। सो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल की जॉब है इंग्लैंड में ख़ास तौर पर। तो वो आपने वो भी NHS में जॉब मिल गई है आपको। अब आपने क्या करना है कि GMC अप्लाई करना है। GMC बेसिकली GMS है या GMC, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। वो बेसिकली आपने अप्लाई करना है। वो ऑनलाइन आपको एक नंबर मिल जाता है, जैसे पाकिस्तान में PEC का नंबर होता है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का आपके पास इंजीनियर नंबर होता है, तो वैसे ही आपको इंग्लैंड से एक नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आप पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हो। वो आपके लिए इतना बेनिफिशियरी है कि आप अगर
यूके को छोड़ के कनाडा में मूव करना चाहते हैं और कनाडा में छोड़ के अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में मूव करना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं प्रोफेशनल एज अ डॉक्टर, सो आपको वो जो नंबर है वो चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेप है Tier 2 वीज़ा जो कि आपने अप्लाई करना है। वो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके साथ जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, लाइक आपके आप, और आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड, मैरिड है तो आपके हस्बैंड और बच्चे, ये सब भी आपके साथ डायरेक्ट इमिग्रेशन, डायरेक्ट पीआर सिटीजनशिप पे यहाँ पे इंग्लैंड में आएंगे और वो सिटीजनशिप आपको मिलती है। सो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग कहते हैं कि हमने कंसल्टेंट को 20 लाख रुपया दिया है इस चीज़ का, 10 लाख रुपया दिया है। यार किस चीज़ का, बस और बस आपने वो पोर्टल बनाने का उसको 20 लाख रुपया दे दिया। अगर आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, आप अगर MBBS कर रहे हो तो एक नॉर्मल बंदा MBBS नहीं कर सकता, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा आर्डनरी होता है तो ही वो MBBS करता है। लेकिन हालात पाकिस्तान में कुछ इस तरह है कि अब तो इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है कि हर घर में एक डॉक्टर ज़रूर होता है और एक 1 to 5 ज़रूर होता है, क्योंकि हालात ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं। सो अब ये सारी प्रोसेस है, इसको आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे तो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर आप जो है ना वो यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट पे आओगे, पहले स्टूडेंट के पैसे इतने, उसके बाद आपको स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद आपको जॉब की सिक्योरिटी, तो आप पाकिस्तान में रह के जॉब भी करें साथ साथ और साथ साथ इस प्रोसेस को अप्लाई करें, और ये तकरीबन 1 डेढ़ साल के साथ आप कंप्लीट होता है, वैसे भी वो आपकी वो जॉब भी कंटिन्यू रहेगी और ये काम भी हो जाएगा। सो इसके लिए ये सारा कुछ आपको प्रोसेस जो है ना वो करना पड़ेगा। और अगर किसी को मज़ीद इसके बारे में मैं एक दो और वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वीज़ा अप्लाई करने के लिए BFS में, और कितने पैसे लगेंगे, आपके टोटल कॉस्ट कितनी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो मेडिकल के हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान में अब डॉक्टर्स की तादाद डे बाय डे इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि उतने मरीज़ नहीं शायद जितने मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं। और मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे बच्चे बाहर निकल रहे हैं जैसे हर महीने बिल निकल रहा है, कि हर महीने बिल बढ़ता जा रहा है, ऐसे स्टूडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। और वो हों IT के, वो हों इंजीनियरिंग के, वो मेडिकल के, लेकिन मेडिकल के जो है ना वो ज़रा उनका एटीट्यूड ज़रा हाई होता है, जी हम डॉक्टर हैं। सो उन डॉक्टर्स के लिए जो अगर अच्छे डॉक्टर्स हैं, लाइक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किंग एडवर्ड या फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि उनको उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि हमने पढ़ना है, मतलब कि प्लैब टेस्ट 1 कैसे क्लियर करना है, प्लैब टेस्ट 2 कैसे क्लियर करना है। आर्ट्स भी उनका अच्छा खासा वो स्कोर कर लेते हैं। सो अगर आप कनाडा के लिए 4 4 साल, 5 5 साल इंतज़ार कर सकते हैं कि जी जो स्किल्ड वर्क इमिग्रेशन है, तो आप बेहतर नहीं है कि आप ये जो यूके आपको अच्छी ऑप्शन दे रहा है। और मेरे कुछ जानने वाले जो इस प्रोसेस में कंटिन्यू हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आ चुके हैं यहाँ पे, और वो उनकी सैलरी तकरीबन 80,000 पाउंड से ऊपर है। वो एज ए जूनियर डॉक्टर अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के, और उनको एक अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है। सो मैं आप सबसे यही रिकमेंड करूँगा, अगर जितने भी जो देखने वाले डॉक्टर हैं या जिनके रिश्तेदार जो बन रहे हैं या जो बन चुके हैं, अगर वो उनका ख्वाब है कि वो यहाँ पे आएँ, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या उनको पता नहीं है, तो ये पूरे 9 स्टेप आप फॉलो करें। मैं वेबसाइट्स भी जो इसकी रेलिवेंट है वो अपनी यूट्यूब की चैनल में जो बायो है उसमें इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद एक मैं फ़ोटो बनाई है, एडिट की हुई है, ये कौन कौन से स्टेप हैं वो भी मैं डाल दूँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर दूँगा ताकि आपको इतनी परेशानी ना हो और आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको इन डिटेल ये भी बता दूँगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि मेरा घर भी आ चुका है तो अब हम चलते हैं अपने घर पे। तब तक के लिए अल्लाह।